नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने एक वीडियो देखी थी जो बड़ी खबर बन गई थी। हांसी में एक व्यापारी से 11 लाख की रकम लूटकर उसे उसकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। खबर सामने आने के बाद प्रदेश में लोगों की सुरक्षा पर भी खूब सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब उस केस में हांसी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जिस व्यापारी को लूट कर जलाए जाने की बात कही जा रही थी वो जिंदा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस की गिरफ्त में है। उसका नाम राम मेहर है। हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब व्यापारी का फोन घटनास्थल से नहीं मिला और घटना के बाद भी फोन का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किया जा रहा था। शुरुआती पूछताछ में परिवार के लोगों ने व्यापारी के 2 दिन से न आने की बात को छुपाया था। सुनिए लोकेंद्र सिंह को। जिसमें डिकॉयटी विद मर्डर की सूचना पुलिस के सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राम मेहर सन ऑफ टेकराम विलेज डाटा गांव का जो निवासी है, व्यापारी है, उसकी मृत्यु हुई है जलाने के बाद और उसको लूटा गया है। और जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ था, रात को 11 बजे के करीब राम मेहर ने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और उनको बताया कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो उनको आकर बचा लें। ये टाइम है 11:15 बजे का। उसके पश्चात करीब 12:05 पर पुलिस के पास फ़ोन आया इस बारे में कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। उसके बाद करीब 12:10 पर भाटला चौकी से हमारी पुलिस जो मौका है वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके ही 5-10 मिनट बाद उसके जो परिवारजन है वो पहुँचे थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गाड़ी जल रही थी और उसमें एक बॉडी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए महत्वपूर्ण सुराग लगाए और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पुलिस ये फाइंड आउट किया है कि जो राम मेहर व्यक्ति है वो एक्चुअली में अभी मरा ही नहीं है। ये पूरा एक घटनाक्रम फैब्रिकेटेड है और जो राम मेहर व्यक्ति है उसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। जो हमारे पास महत्वपूर्ण जो क्लूज़ थे उसके हिसाब से, और उसको आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पाया है और वहाँ से उसको लेकर आ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए राम मेहर की ये आज की फ़ोटो है 20 तारीख की, 9 तारीख की 3 बजे की। और साथ ही साथ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, साथ ही साथ एक बनवाया वहाँ से ये आज की डेट का न्यूज़पेपर है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, जो राम मेहर व्यक्ति है एक्चुअली में उसका मर्डर नहीं हुआ और पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक यही सामने आया हुआ है कि इसमें कोई लूटपाट की घटना नहीं है। और इसमें जो बाकी जो एंगल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही राम मेहर आएगा और उसमें आगे की जो तफ्तीश होगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि जो स्केलेटन मिला है वो किसका है। कितने लोग थे राम मेहर के साथ अभी तक आपकी जानकारी में है? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें राम मेहर उस दिन अकेला ही था वहाँ पर और उसके अलावा अभी किसी की इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आई है। बाकी अभी जांच का विषय है, आगे जांच में नई चीज़ें आ सकती हैं। तो इनको कैसे डाउट हुआ कि ये जो जयपुर की राम मेहर की नहीं है और ये लूट की घटना भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घटनाक्रम था उसमें कई चीज़ें जो मौके पर हमारी FSL टीम गई और हमारे डॉक्टर अजय भी गए हिसार से, मैं भी गया, सभी ने उसको जो मौके का मुआयना किया। उसके पश्चात उसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे पहले तो ये था, अगर ये लूट की घटना होती तो गाड़ी जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड में पार्क थी तो वो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी भगाने की कोशिश की गई हो या फिर कोई उनके पीछे लगा हो, कोई उसमें टसल हुई हो आपस में, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं प्रतीत हो रही थी। साथ ही साथ गाड़ी जब खड़ी थी उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ था, तो हैंड ब्रेक अमूमन जब पार्किंग की जाती है आराम से उसी टाइम पे लगाया जाता है। तीसरी बात, जो गाड़ी जो बॉडी मिली है वो कंडक्टर सीट पे मिली है,
और जो उसकी जो सीट थी वो भी रिक्लाइंड पोजीशन में थी। तो इस पूरे जो सीन ऑफ क्राइम की जो एनालिसिस से भी यही प्रतीत हो रहा था कि इसमें कुछ अमिस है, कुछ ये घटनाक्रम कुछ और है और जो ये दर्शाया जा रहा है वो वाकई में नहीं है। मोडस ऑपरेंडी क्या है? जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में अभी जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही इसमें आगे की चीज़ें आ पाएंगी। सर ये भी कहा गया कि राममेर का 5 करोड़ का बीमा था, इस वजह से पूरा सवाल बैठा। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो जानकारी उपलब्ध है उसमें 2 बीमों की जानकारी हमारे पास आई है। करीब 1 करोड़ 10 लाख का इसका SBI का बीमा है और 50 लाख की LIC की पॉलिसी है जो शायद रिसेंटली कराई गई थी, बट इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके जो डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स है अभी हमें लेने बाकी है। इसमें सर अपने मोबाइल था, उसके बाद फोन लगता है बंद था, तो इसलिए वो उसकी वजह से नहीं छप गया। मोबाइल उसका उस टाइम के बाद से ऑफ था। पुलिस अन्य सुरागों पे कार्य करते हुए उसके पास पहुंची है। क्या राममेर के परिवार के लोगों के शामिल होने की कोई आशंका इसमें पैदा हो रही है? अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब जैसे जैसे पूछताछ होगी उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आ सकती क्या गर्लफ्रेंड का भी कोई फैक्टर सामने आया है राममेर की? मैंने जैसे कि बताया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक बार सारी पूछताछ हो जाने दीजिए और सारे जो क्लूज़ हैं उनको पूरा वर्कआउट करने के बाद हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। स्केलेटन जो मिला है सर वो FAC है या एक्चुअल है? स्केलेटन जो अभी तक जो प्रारंभिक जो वहाँ पर प्राइमा फेसी वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने जांच किया स्केलेटन रियल है। हाँ स्केलेटन रियल है और उससे हमने जो DNA सैंपल वगैरह जो भी पॉसिबल थे वो भी लेके भिजवाए हुए हैं लैब में। नहीं अभी उसके साथ कोई नहीं पाया गया है और बाकी आगे आपको बताया जाएगा। कब तक यहाँ पहुँचा? ये कुछ इसकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि मैटर सब जुडिस है और इसमें काफ़ी जो एंगल्स हैं उन पे अभी जांच होना बाकी है। तो ये जो कैसे और जो सारी कहानी है ये आपको थोड़ा डिटेल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको दोबारा बताएंगे। सर हाथी कब तक ले आएंगे राममेर? और ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमारे पास आ जाएगा। सर इतना फ्रॉडुलेंट हुआ, इतनी मिस्ट्री हुई, स्केलेटन मिला, तो इतनी जल्दी आपने ये फेस किया है, ये कैसे? नहीं पुलिस ने सारे घटनाक्रम पे नज़र रखते हुए विभिन्न एंगलों से जांच की थी। इसमें 3 टीमें गठित की गई थी और जैसा कि थोड़ा जो हमारा सीन ऑफ क्राइम था वो डाउटफुल हमें लग रहा था तो हम सारे एंगल से जांच कर रहे थे कि बॉडी असली है कि नहीं है, ये भी हमारे माइंड में था, या कोई और एंगल से किसी ने मर्डर करवाया है या कोई और घटनाक्रम हुआ है। तो हम विभिन्न एंगलों पे जांच कर रहे थे और अभी जो कंक्लूजन्स हैं जो फ़िलहाल जो आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। अभी इसमें और कई नई चीज़ें आ सकती हैं जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था इसमें फोन किया अपने रिश्तेदार को, उसके बारे में कुछ पता चला? मतलब किसने किया था, तभी उसके परिवार वालों ने किया? अभी जो प्राइमा फेसी जैसा कि आप सभी को भी मालूम है वो उसने कॉल किया था परिवार वालों को कि उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल और 1 कार वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वही ऑडियो वायरल हुआ था, वो सब आपके सामने है। परिवार की तरफ से हुआ था या आपकी तरफ से? तो परिवार में वायरल किया, एक ही ने किसी नहीं वायरल के बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसने किया, पर जो ऑडियो था वो परिवार वालों ने हमें बताया था। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची थी, परिवार वाले भी आए थे, तब उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की कॉल आई है और उन्होंने वो ऑडियो क्लिप हमें भी सुनाई थी। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि परिवार वालों की कोई पहला फाइल अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी कोई जो मेलाफाइड या कोई भी चीज़ अभी सामने नहीं आई है, बट भविष्य में आ सकती है। अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरा मैटर। ये 10वीं पास था। तो जो फैक्ट्री में कितने दिन से नहीं गया था, गया था, दूसरी फैक्ट्री है बता रही है, बंद है फैक्ट्री। जो फैक्ट्री जो अभी तक प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक जो 6 तारीख की घटना है, ये 6 तारीख को फैक्ट्री गया था। तो वहाँ पर भी कर्मचारी वगैरह हैं, उन्होंने बताया था कर्मचारी हैं इसके कोई काम करते हैं फैक्ट्री में? नहीं फैक्ट्री इसकी चल रही थी और बाकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। आपने पैसे एक्चुअली में निकाले थे सर बैंक? पैसा कहाँ गया था? बैंक से निकाला? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पैसे इसके द्वारा निकाले गए हैं एक्सिस बैंक से। जो टोटल अमाउंट था 10,90,000 का, वो पैसा निकाला गया है और वो पैसा कहाँ गया उसके बारे में भी जल्दी आपको बताएंगे। तो अभी बरामद नहीं हुआ था वहाँ पे? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी चीज़ इस बारे में आएगी रिकवरी के बारे में, पैसे के बारे में, वो आपको जल्दी बताएंगे।
संभाल के रखा जाएगा सीधा नहीं? अभी इसको यहाँ लाया जाएगा और चूँकि अभी लीगल प्रोसीजर उसमें होगा कि ये राम मेहर ही है, उसकी शनाख्त भी करवाई जाएगी परिवार द्वारा फॉर्मली, वो सारी प्रक्रिया होगी। उसके परिवार को बता दिया गया कि परिवार में कितनी ऐसी आशंका जाहिर की थी? नहीं, अभी जो मेरे नोटिस में ऐसी कोई आशंका हमारे सामने अभी जाहिर नहीं की थी। अभी ये जब आ जाएगा उसके बाद पूछताछ होगी और आगे जब जांच होगी तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ी जांच के बाद आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी को डिस्क्लोज करता था नहीं करता था, ये सारा चीज़ें करता था? ये अभी हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और आपको जैसे ही हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे तब आपको बताया जाएगा। अभी तक की जांच में देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इंश्योरेंस के बारे में हमें प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस इसका था, अब उसने क्यों किया इस बारे में अभी पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। किसी परिचित के घर मिला सर या बिलासपुर होटल में या क्या? ऑल द डिटेल्स जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है, सेंसिटिव डिटेल्स हैं, तो एक बार ये सारी हमारी जो तफ्तीश है उसको थोड़ा पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वो 11 लाख रुपया आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके अंदर इन्वेस्टिगेशन, उसका क्या रहा 11 लाख? वो हम आपको जल्दी उसका खुलासा करेंगे। सर आपने कहा कि रिसेंटली इसने 50 लाख की पॉलिसी करवाई, कितने महीने पहले करवाई, कितना टाइम पहले? मैंने कहा कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स नहीं आई हैं कि पॉलिसी एग्जैक्टली कितने की है और कब करवाई गई है। ये अभी प्राइमा फेसी जो बातचीत में या पूछताछ में आया है, एग्जैक्टली आप आने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कितने दिन टाइम पीरियड में किस एंगल पे जांच कर रहे हैं? पुलिस को लगभग 24 घंटे में इसके बारे में पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और उस एंगल पे पुलिस वर्कआउट कर रही थी।